भाई ने एयरपोर्ट्स पे, बस स्टेशन पे, ट्रेन स्टेशन पे हर जगह कांटेक्ट किया था। भाई तुम्हारी इनोसेंस का नहीं, रिया के गिल्ट का प्रूफ ढूंढ रहे थे। भाई तुम पे ट्रस्ट करते हैं इश्की। और तुम उनके लिए कवर अप करते हो। पुलिस वाला आइडिया हम दोनों का था। भाई एग्री, बट भाई भी तो साथ थे ना। इनफैक्ट भाई मंडप पे इसीलिए बैठे ताकि मुझे रिया के अगेंस्ट प्रूफ ढूंढने का टाइम मिल सके। तुझे ऐसा लगता है कि मैं तुझे ऐसी परेशानी में डालूंगी? पुत्र, तू जितना सोचता है तेरी दादी उतनी बुरी नहीं है। दादी मेरा ये मतलब नहीं था कि मैं इश्की को पसंद नहीं करती हूँ, ठीक है, लेकिन तू उससे प्यार करता है, खुश है उसके साथ, तो धीरे धीरे मैं भी उसे पसंद करना सीख जाऊंगी। कोशिश करूंगी इश्की के रास्ते में ना आऊं, तुझे हम दोनों में से किसी एक को ना चुनना पड़े। तुझे अपनी दादी पे भरोसा है कि नहीं? भाई तुम पे यकीन करते हैं इसकी, 102% वाला यकीन, सीमेंट इन द नी, अनशेकेबल वाला यकीन। और पता है भाई ने कहा था, he knew that तुम प्रॉब्लम में हो। Something is wrong कार्तिक। हाँ भाई, कल जो ड्रामा हुआ हल्दी में मैंने इश्की से बात की थी, इश्की पे जो इल्जाम लगे ये किसी ने जानबूझ के किया है भाई, और आज इश्की का गायब होना, कुछ तो गड़बड़ है भाई। I agree। प्लस इस लेटर में उसने आपकी फैमिली लिखा है, तो एक बार मैंने उससे कहा था कि ये मेरी फैमिली है, वो मुझसे लड़ने लग गई। उसने कहा था ये हमारी फैमिली है, तो ऑब्वियसली ये दोनों वर्ड से समझ आता है कि ये लेटर उसने नहीं लिखा। We need to find out। मैं कितनी बड़ी इडियट हूँ मैं ना, मुझे लगा कि उन्होंने पिछली बार की तरह मुझ पे भरोसा नहीं किया, दिमाग ही पंचर हो गया था मेरा। देखो पहले भाई को डेली सोप वाली मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, लेकिन भाई अब 1931 वाले मॉडल्स अपग्रेड होकर 2021 वाला मॉडल हो चुके हैं। तभी भाई तुम्हारे लिए दादी के अगेंस्ट चले गए, वो भी लाइफ में पहली बार। सो बिलीव मी, तुम्हारा एफएम तुम पे यकीन करता है। ओके सो भाभी मैं चलता हूँ। पागल। बाय। इश्की तुम ना इडियट है, इडियट बड़ी वाली। नाम 3 बंदा इज नॉट सो मीन। मेरे और एवीएम के रिश्ते के पहले ही बहुत सारे दुश्मन हैं। इतना शक कर करके ना खुद को उस दुश्मन पार्टी की मेंबरशिप मत दिला। अब से प्रॉमिस, कोई सवाल, कोई डाउट, कोई सीक्रेट नहीं। मैं वादा करती हूँ एवीएम, अब से हम दोनों के बीच में किसी को नहीं आने दूंगी। सब ठीक होगा, सब अच्छा होगा। हेलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई लव यू। चलो आप अपना मी टाइम एंजॉय करो, मैं बाद में मिलता हूँ आपको। ओके इस सावित्री को अपनी जिंदगी से दूर किया था इतना मुश्किल से, और ये इश्की आ गई। एक ने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया, दूसरी मेरा पोता छीनना चाहती है, लेकिन इस बार मैं हार नहीं मानूंगी। चाहे कुछ हो जाए, मेरा पोता मुझसे दूर नहीं जा सकता। अच्छा डेकोरेट किया है सोनू और कार्तिक ने। इश्की, 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 ये कहाँ गई? थैंक यू वेरी मच इतना जल्दी आने के लिए। उनकी तबीयत कैसी है डॉक्टर? जब से उन्हें होश आया है तब से वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। बार बार सिर्फ एक ही इनाम लिए जा रही है। मुझे उनसे मिलवा दीजिए ना, मैं अपने घर पे किसी को बता के नहीं आई हूँ, मुझे जल्दी भी जाना है, प्लीज। ठीक। एवीएम का कॉल, कितना परेशान हो रहे होंगे। प्लीज प्लीज।
प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे मेरे बेटे से मिलना है। प्लीज प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दीजिए, मुझे मुझे मेरे बेटे से मिलना है। कुछ नहीं होगा आपके बेटे को, शांत रहिए। फोन भी नहीं उठा रही। आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए? आपको सबूत की जरूरत पड़ी, आपको मुझ पे भरोसा नहीं था। कहीं अभी तक उस बात से नाराज तो नहीं है? रिसोर्ट में ही कहीं होगी, जाके मनाता हूँ। प्लीज मुझे जाने दीजिए। डॉक्टर, क्या आंटी को हुआ क्या है? ये ऐसे क्यों कर रही है? जल्दी बताइए, मैं मेरे घर पे कुछ पता करने आई हूँ, मुझे लौट कर भी जाना है। क्या हुआ है आंटी जी को? तुम वहाँ थी ना, तुम उस घर में थी ना, तुम मेरे बेटे को जानती हो ना? तुमने मुझे मिलवाया क्यों नहीं अभी तक उसे? तुमने तो मुझे वादा किया था ना कि तुम मुझे मेरे बच्चों से मिलवाओगी, तो फिर क्यों नहीं मिलवाया? आंटी जी मैं मिलवाऊंगी, आप पहले सही तो हो जाइए। नहीं नहीं, मुझे मिलना है। तुम मेरे बेटे को जानती हो, मुझे पता है। मैं आपके बेटे को जानती हूँ? कौन है आपके बेटे? नहीं, छोड़ो मुझे। एक मिनट रुक जाइए। कौन है? आहान वीर मल्होत्रा। प्लीज मुझे मेरे बच्चों से मिलवा दो, मेरे सोनू से मिलवा दो। मुझे पता है कि तुम, मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज मिलवा दो मुझे, मेरे बच्चों से मिलवा दो। ले जाओ इन्हें। प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ। नहीं प्लीज छोड़ दो मुझे मेरे बच्चों से मिलवा दो, मेरे बेटे से मिलवा दो, हाथ से मिलवा दो, प्लीज प्लीज। इनका बचना और होश में आना किसी मिरेकल से कम नहीं था। जिस दिन आप इन्हें यहाँ पर लेकर आई थी, उस दिन अगर इन्हें लाने में 2 मिनट भी देर हो जाती तो इनका बचना मुश्किल था। ये आहान की मम्मी है? मुझे कॉल सुनो मुझे मेरे बच्चों से मिलवा दो प्लीज। वो मुझे मार डालेगी, ऐसे करेंगे वो मुझे मार डाले, मुझे मेरे बच्चों कौन मार डालेगी? मेरे बच्चों से मिलवा दो। एक मिनट मैं देखूंगी, आप प्लीज छोड़ दीजिए। डॉक्टर साहब आप चले जाइए, मुझे आपकी जरूरत होगी, मैं आपको बुला लूंगी, आप जाइए प्लीज। श्योर? जी चलिए नर्स। बैठिए। मम्मा मार डालेगी। बैठिए आंटी जी, बैठिए। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मुझे बताइए, किससे डर रही हैं आप? कौन किसकी बातें कर रही है? मुझे मार डालेगी। कौन मार डालेगी बताइए तो। पुलिस। कौन किसकी बातें कर रही है? पुलिस। ये आहान इश्की को अलग करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। मैं पिटे हुए मोहरों को मुंह नहीं लगाती। क्या है, तुम दोनों माँ बेटी मिलके एक शादी तो तोड़ नहीं पाई, अब फोन किस लिए लगा रही हो? मैंने जितना सोचा था आप तो उससे भी ज्यादा चालाक निकली दादी। मुझसे पल्ला झाड़ने में आपको 1 मिनट भी नहीं लगा। तेरे साथ जो हुआ ना वही होना चाहिए था। आहान ने आज मेरी बात नहीं सुनी, लेकिन एक ना एक दिन जरूर सुनेगा। भगवान भी नीचे मेरे खिलाफ गवाही देने आ जाए ना, मेरा पोता नहीं मानेगा। और सुन, दोबारा फोन मत करना। ये लड़की समझती क्या है? मेरे पोते को मेरे खिलाफ भड़का देगी। जानती नहीं है, मेरा पोता कभी अपनी दादी पे शक नहीं कर सकता। फोन भी नहीं उठा रही। ये आहान अपनी सुहागरात को यहाँ क्या कर रहा है? मुझे पता है कि उस दिन तुम्हें भी मुझे मारने के लिए भेजे। तुम सब मुझे मारना चाहते हो। आंटी जी, लेकिन मैं मरने वाली नहीं हूँ। मैं जब तक मैं अपने बच्चों को नहीं मिल लेती, मैं नहीं मरूंगी। मुझे किसी ने नहीं भेजा है, मैं उल्टा यहाँ आपकी हेल्प करने के लिए आई हूँ। मैं दुल्हन के जोड़े में हूँ, मेरी शादी हुई है आज, मेरी सुहागरात है जिसे छोड़कर मैं आपकी हेल्प करने आई हूँ। अगर आपकी कोई दुश्मन होगी तो ऐसा क्यों करेगी? आप जानती हैं
मेरे पति कौन है? आहानवीर मल्होत्रा। जी मैं आपकी बहू हूँ। मेरे आहान की जी और मैं इस मंगलसूत्र की कसम खाकर कहती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं आहान की वाइफ हूँ। आपका जब एक्सीडेंट हुआ तब मैं वहां थी, वहीं से गुजर रही थी। मैंने आपको देखा और सीधा यहाँ लेकर आ गई। वो एक्सीडेंट नहीं था, उन्होंने मेरा एक्सीडेंट करवाया था। वो मुझे मारना चाहती थी ताकि मैं अपने बच्चों से ना मिल सकूं। कौन मारना चाहती थी आंटी जी? मेरी सास, आहान की दादी श्रीमती दुर्गा देवी। आहान पुत्र, आज तेरी शादी की पहली रात है, इसे अकेले कहाँ घूम रहा है? कुछ नहीं दादी, वो मैं एक्चुअली इश्की के लिए कुछ सरप्राइज प्लान कर रहा हूँ। वो कार्तिक हमेशा बोलता है ना कुछ रोमांटिक करो, इसलिए मैं ट्राई मार रहा हूँ बस। क्या मारे? I mean, I'm trying. एक दिन में उस लड़की की जुबान बोलने लगा। ठीक है, मुझे भी बता, तेरी दादी भी तेरा साथ देगी। नहीं दादी, मैंने इश्की को प्रॉमिस किया था कि मैं ये प्लान अकेले ही करूंगा। पहली बार आपसे झूठ बोल रहा हूँ। आई एम सो सॉरी दादी, पर अगर आपको पता चलेगा कि इश्की गायब है तो पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे। नहीं आंटी जी, आपको कोई धोखा हुआ है। मैंने जब आपको देखा था ना, तब आपके हाथ बंधे हुए थे, आप बेहोश थे। ऐसा लगा जैसे किसी ने आपको अगवा किया है। उन्होंने ही मुझे अगवा किया था। वो मुझे मारना चाहती थी। वो नहीं चाहती कि मैं अपने बच्चों से मिलूं। उन्होंने मुझे अगवा किया था। मुझे मेरे बच्चों से दूर रखने की कोशिश की। आंटी जी, आप तो मेंटल हॉस्पिटल में थी। मैंने आपको जब पहली बार देखा था तब आप वहां थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे मेंटल हॉस्पिटल पहुंचाने वाली भी मेरी सास है। उन्होंने आहान और सोनू से ये कहा कि उनकी माँ उन्हें छोड़कर चली गई। उन्हें मुझसे नफरत हो गई। उन्हें तो ये लगता है कि मैंने उन्हें धोखा दिया है, पैसों के लिए उन्हें छोड़ दिया। उन्हें तो इतना भी नहीं पता कि कितने सालों से मैं उस अस्पताल की 4 दीवारी में कैद हूँ। सबको तो यही लगता है कि आपने अपने बच्चों को छोड़ दिया। और बेटा तुम ही बताओ, कोई माँ अपने बच्चों को कैसे छोड़ सकती है? पर दादी ऐसा क्यों करेंगी? मैं मानती हूँ कि सास बहू के बीच झगड़े होते हैं, पर ऐसा कि सास अपनी बहू को मेंटल हॉस्पिटल में बंद करके रखे, उसके बच्चों के मन में उसके खिलाफ जहर भरे, अपना परिवार तोड़ दे, दादी ऐसा क्यों करेंगी? क्योंकि उनके लिए परिवार की खुशी से कहीं ज्यादा परिवार की झूठी शान। आहान के पापा मेरे साथ जानवरों से भी बुरा व्यवहार करते थे, मुझे मारते थे, पीटते थे। लेकिन बेटा, वो तो खानदान की इज्जत होता है ना। इज्जत पे भला दाग कैसे वो लगा सकती थी? इसीलिए
अपने बेटे की हर बुराई, हर पाप का दाग उन्होंने अपनी बहू के दामन में लगा दिया। मुझे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया और बच्चों से ये कहा कि उनकी मां ने उन्हें छोड़ दिया। इश्की के लिए इतनी कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी सी रिया के लिए भी कर ली होती तो। क्या बोल रहे हो? मुझे पता है तुझे उसका नाम भी सुनना पसंद नहीं, लेकिन अभी उसका फोन आया था, रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, माफी मांग रही थी, कह रही थी कि उसने जो कुछ भी किया अपने प्यार के लिए किया। अब इतना कोई रोएगा तो पत्थर भी पिघल जाएगा। दादी आप बहुत सीधे हो ना, इसलिए ये रिया जैसे लोग आपका फायदा उठाते हैं। क्या फोन किया, उसने रोने लग गई तो आप पिघल गए? आपके ऊपर इल्जाम लगा रही थी, वो भूल गए क्या? बहुत भूले हो आप दादी। क्या किया था इन्होंने? मुझे ये बता रहे थे कि मेरी दादी मेरे अगेंस्ट है, उन्हें लगा मैं उनकी बात मान लूंगा। प्लीज दादी, इतना अच्छा होने की जरूरत नहीं है इस दुनिया में। अपने भोलेपन का लोगों को फायदा मत उठाने दो प्लीज। ठीक है, नहीं उठाने दूंगी, दूर रहूंगी उन लोगों से। मेरे लिए तो तेरी खुशी मायने रखती है। तभी तो जब मुझे पता चला तू इश्की से प्यार करता है, वो तेरी खुशी है, मैंने उसे फौरन अपनी बहू बना लिया। तू तो मेरी दुनिया है, मेरा दिल है। ठीक है दादी, अभी बहुत लेट हो गया, आप जाओ अपने कमरे में आराम करो, मैं भी जाता हूँ इश्की के पास। कल मिलते हैं। गुड नाइट। इंतजार तो मैं कर रही हूँ आहान, बस एक मौका मिल जाए, फिर इस इश्की को तेरी जिंदगी से निकाल कर बाहर फेंक दूंगी। सावित्री की कहानी इस घर में दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। अब मुझे सच बताइए, मुझे पूरा सच जानना है। मेरे पति शराबी थे, दिन रात नशे में चूर रहते थे, नाराज किसी से भी हो गुस्सा मुझ पे ही निकालते थे, मुझे बेरहमी से मारते थे, पीटते थे। इतने गहरे होते हैं कि उन्हें वक्त भी नहीं भर पाता। शरीर का जख्म तो छोड़, मेरी आत्मा पे इतने गहरे जख्म पड़े हैं कि शायद कभी ना भर पाए। मेरे बच्चों से दूर रहने का सुख। आहन को पता है कि उनके पापा कैसे थे। हमारी पीढ़ी में औरतों को अपने पति की हर गलती छुपाने के लिए कहा जाता था। जब वो मुझे पीटते थे तो मैं बच्चों से ये कहती थी कि मैं सीढ़ियों से गिर गई। उस वक्त हम बहुत करीब थे, मेरा तेवर पड़ रहा था और ये भी नौकरी तो करते थे, लेकिन इनके शराब की आदत की वजह से किसी भी नौकरी में ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाते थे। जब 2 महीने तक बच्चों की स्कूल की फीस नहीं गई तो फिर मैंने एक छोटी सी नौकरी कर ली। फिर वही जो होता है, उन्हें मुझ पर शक हो गया और शक की वजह से वो मुझे और भी मारते थे, पीटते थे। मम्मी जी को सब पता था, सब जानते हुए भी उन्होंने कभी भी मेरा साथ नहीं दिया। एक बार आहन ने मुझे उनसे पिटते हुए देख लिया। वो जब मुझे बचाने के लिए आया तो इन्होंने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि बेचारे को इतनी गहरी चोट आई, अभी भी वो निशान होगा। एक माँ अपने ऊपर कितनी भी चोट खा सकती है, लेकिन अपने बच्चे के ऊपर एक खरोच भी आए ना तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस दिन के बाद मैंने सोचा कि मैं इसके पापा को छोड़ दूंगी। फिर एक दिन मैं दोनों बच्चों को लेकर घर से निकल गई।
फिर वो गाड़ी से मेरे पीछे पीछे आए। वो बहुत नशे में थे। अब फिर उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसकी सजा देने के लिए उन्होंने मुझे मेंटल हॉस्पिटल में बंद कर दिया। उनका बेटा तो बस एक मौत मरा, लेकिन मैं हर दिन हर मिनट मरती रही। बच्चों की याद में दम नहीं टूटने दिया, और आज भी बस इसी उम्मीद पर जिंदा हूं कि मैं उनसे जरूर मिलूंगी। मैं उसे मिलूंगी ना बेटा। वो मम्मी जी की सिखाई नफरत भूल कर मुझे गले तो लगाएगा ना। बोल ना बेटा, बोल ना। भैया, दिस इज नॉट फेयर। आप अपने सुहाग रात के दिन इश्की को भाभी को अकेला छोड़ के यहाँ बैठे हो। या बैठा हूँ लेकिन अकेला छोड़ के नहीं, और वो मुझे अकेला छोड़ के गई है, मैं नहीं। भाई 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 इसकी क्या हुआ? हेलो एवीएम, मुझे आपसे बात करनी है अभी। अभी भी फोन नहीं उठा रही। कहाँ हो तुम इश्की? बाहर आ जाओ प्लीज। आई नो तुम मुझसे नाराज हो, तुम्हें लगता है मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं करता। ऐसा कुछ नहीं है, मैं सबूत का वेट नहीं कर रहा था। अगर तुम्हें चाहिए तो कार्तिक को पूछ लो यार। प्लीज कम आउट। फोन भी नहीं उठा रही कब से। कैसा लगा? इट्स नाइस। नाइस, बस। बहुत अच्छा है। इसलिए मेरा फोन नहीं उठा रही थी। पिछली बार मैंने यहाँ क्या कहा था मुझे याद है, इसलिए सोचा अब नया सफर यहीं से शुरू करते हैं, वो भी तब जब आप और मैं दोनों होश में, ताकि इस सफर का हर कदम याद रहे। पर जिस तरह आप खुद से बातें कर रहे थे, ऐसा देखकर लगता है कि आप आज भी थोड़े टुन्न होकर आए। टुन्न? टुन्न? टल्ली? टाइट? तो कोई भी लैंग्वेज नहीं आती है। जो बंदा पिया हुआ हो वो क्या होता है? ड्रंक। यू मीन ड्रंक? मम्मी कसम, क्या अंग्रेज पति मिले। हाँ जी, ड्रंक। एंड आई एम नॉट ड्रंक। तुम ड्रामा क्वीन हो। हैं? हर बात पे ये इमोशनल ड्रामा करना जरूरी है क्या? उसके बिना मजा नहीं आता। उस रात को ही बहुत मजा आया था ना तुम। अभी तो बार बार मुझे बोल रही थी कि मेरी शादी तुमसे क्यों नहीं हो रही। वो तो बोल दिया होगा ऐसे ही, पता नहीं। मुझे अब अच्छे नहीं लगते थे। अब अच्छा लगता हूँ? हाँ? अब अच्छा लगता हूँ? वो मैं अच्छा लगता हूँ? नहीं बेटा, वो मुझसे बहुत नफरत करता है। वो दादी जी जैसा बिल्कुल नहीं है। उसकी सोच 1920 वाली। पर आपको पता है, जब उसे पता चला था ना कि मेरे मासा जी मेरी मासी को मारते हैं, तो उसने मासी का साथ दिया, उसने मेरा साथ दिया। वो आपसे नफरत करता है क्योंकि उसको नफरत सिखाई गई है। पर जब हम उसे सच बताएंगे ना, वो सारी नफरत खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। नहीं बेटा, सुन मेरी बात सुन। उसे तेरा और तेरी मासी का साथ इसलिए दिया क्योंकि उसे मम्मी जी के खिलाफ नहीं जाना पड़ा, लेकिन मेरा साथ देने के लिए उसे मम्मी जी के खिलाफ जाना पड़ेगा। उसे अपनी परवरिश के खिलाफ जाना पड़ेगा, उस औरत के खिलाफ जाना पड़ेगा जिसने उसे पाल पोस के बड़ा किया है। और वो ऐसा कभी नहीं करेगा, कभी नहीं। वो मम्मी जी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता। आप सही कह रही है। हान के लिए दादी सब कुछ है। अगर हम उसे सीधा सीधा बताएंगे तो वो हमारी बात का यकीन कभी नहीं मानेगा। I'm sorry इश्की, मैंने तुम पर ट्रस्ट नहीं किया, लेकिन आज के बाद आई प्रॉमिस मैं हमेशा ट्रस्ट करूंगा तुम पर। हम दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। ईवीएम में वादा करती हूँ
अब सब ठीक करके रहूंगी, आपको आपकी फैमिली से मिला के रहूंगी। क्यों? इस मोमेंट का ना मैंने बहुत वेट किया है। अब इस मोमेंट को भी और खुद को भी थोड़ा रोक के रखो। आप बड़े रोमांटिक हो रहे हैं आज। वैसे तो आप पे जबीमेट भी नहीं देखी जाती बुरी। तुम्हें कैसे पता? कार्तिक ने बताया मुझे। उसने ये भी बताया कि आप इत्तू से भी रोमांटिक नहीं है। तभी तो आज तक मुझे एक कॉम्प्लीमेंट भी नहीं दिया। बुरी बात है तो धड़ी भर भर के बोली है आपने, पर 1 ग्राम कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया गया। What's धड़ी? धड़ी नहीं पता? कभी सब्जी मंडी नहीं गए क्या आप? नहीं। ओहो, 5 किलो को धड़ी कहते हैं। कभी लेके जाऊंगी सब्जी मंडी, सबसे सस्ते आलू दिलाऊंगी मैं आपको। मैं रोमांटिक नहीं, खुद की बातें सुनी है। एटलीस्ट मैं आलू दिलाने की तो बात नहीं कर रहा। हम मिडिल क्लास लोगों का ना रोमांस ऐसा ही होता है। आलू खरीदना, सब्जी मंडी जाना, एकदम गरम गरम भटूरे खाना, एक ही ग्लास में लस्सी पीना। पता है हमारे क्लास लोगों का रोमांस कैसे होता है? कैसा? दादी। हाँ दादी। हेलो आहान, पुत्र जल्दी आ, तबीयत ठीक नहीं लग रही है। ओके दादी। दादी की तबीयत ठीक नहीं। मैं इतने दिनों से इतनी टेंशन चल रही है, उसके बाद दादी जी दंगल लड़ने थोड़ी ना जाती। बीमारी होना था तो हो गई। लोग काली बिल्ली अगर रास्ता काट जाए ना तो दिन बर्बाद हो जाता है, पर आप लोगों ने तो काली बिल्ली को घर की सिटीजनशिप ही दे दी है। अब ये तो सब रोज ही होगा। वो आंटी जी के फिक्र में ना मुंह से निकल गया। कार्तिक, कहाँ पहुंचे डॉक्टर? बस आ रहे भाई। दादी ने अभी पैर हिलाया था। क्या दादी ठीक है और सिर्फ बेहोश होने की एक्टिंग कर रही है? एक काम करते हैं, मैं दादी के मुंह पे डायरेक्ट हवा मारती हूँ, शायद कुछ हो। ओके, मैं नीचे रिसोर्ट के डॉक्टर को पूछ के आता हूँ। ओके। अगर दादी एक्टिंग कर रही है तो जरूर पकड़ी जाएंगी। ओ बेटे, दादी तो ऑस्कर विनर है, क्या ड्रामा कर रही है? देखो जी, भला लगे या बुरा, मैं तो ट्रुथ बोलती हूँ। ये आहान से ना इश्की की शादी आपने करा के ना ठीक नहीं किया। हाँ, आप कैसी बातें कर रही हैं सरला जी? ठीक ही तो कह रही हूँ बहन जी। अब देखिए, शादी की पहली रात को कितनी बड़ी अपशुगनी हो गई। अरे नई बहू के कदम ना शुभ अशुभ दोनों होते हैं, पर आपकी बहू के कदम तो अशुभ ही हैं जी। मॉम प्लीज, ये सब बातें बंद कीजिए अब। कहीं दादी ये ड्रामा इसलिए तो नहीं कर रही, ये प्रूव करने के लिए कि मेरी और ईवीएम की शादी गलत है? मतलब दादी ने शादी के लिए हाँ मजबूरी में की थी। सावित्री आंटी सही कह रही थी, दादी तो बहुत किसी हुई रकम है। मैं काम करती हूँ, दादी के फेस पे ना पानी के छींटे मार के देखती हूँ। रिसोर्ट के डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, मैं इन्हें सिटी हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। राज, तू गाड़ी निकाल। हाँ भैया। तेज किया ऑटो। कर देगा। हाँ। सावित्री आंटी भी उसी हॉस्पिटल में। अगर किसी ने उन्हें देख लिया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या करूं? सोनू, हेलो। हेलो, सिटी हॉस्पिटल।
मुझे सावित्री जी या फिर उनके डॉक्टर से बात करनी है अभी के अभी। हाँ, बुलाती हूँ सर को। इमरजेंसी वार्ड में जल्दी चलिए। देर क्यों लग रही है? इश्की चलो। चिंता की कोई बात नहीं है, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। शुरू कुछ महीनों में जी घबराना, नौसिया, ये सब कुछ कॉमन बातें हैं। मैं कुछ दवाएं लिख के दे रहा हूँ, पर दवाओं के साथ साथ आपको खुद का ख्याल भी रखना चाहिए। एटलीस्ट ऐसी हालत में बच्चे के फादर साथ आ जाते तो अच्छा होता। आई एम फाइन, आपको मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दवा दीजिए, ज्ञान नहीं। बड़े बुजुर्गों के बारे में ऐसे तो कुछ भी नहीं कहना चाहिए, पर दादी काम ही ऐसे कर रही है। अपनी फैमिली के इमोशंस के साथ खेल रही है। ऊपर से एवियम को भी इन्हें इसी हॉस्पिटल में लाना था। तुम दादी को लेकर परेशान हो? मैं आपको बता नहीं सकती मैं दादी को लेकर कितनी परेशान हूँ। डोंट वरी, शी विल बी फाइन। मैं इन्हें ठीक करके रहूंगी। डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज एक बार इन्हें चेक कीजिए ना। ये तो वही डॉक्टर है जो आंटी जी का इलाज कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं? आप यहाँ पर फिर से? डॉक्टर प्लीज मेरी दादी को देखिए ना, ये बेहोश हो गई, पता नहीं क्या हो गया है। मैं अगर आपकी जगह होती ना, डॉक्टर होती तो इलाज कर चुकी होती इनका अब तक। देखिए ना, दादी को देखिए प्लीज। इश्की, शी विल बी फाइन। इट्स ओके। प्लीज। शी विल बी फाइन। एक काम कीजिए, इन्हें इमरजेंसी वार्ड में ले चलिए। चलिए। ओके। हाँ, दादी ठीक हो जाएगी ना? शी विल बी फाइन इश्की। थैंक्स फॉर बीइंग हियर। अपनी थैंक्स की पतंग बना के उड़ा दीजिए। मैं यहाँ आपके लिए नहीं, अपने लिए आई हूँ, क्योंकि अब से आप ही मेरे और आपकी परेशानियां भी। देखिए, जो भी प्रॉब्लम है मैं आपको बाद में समझाऊंगी। प्लीज अभी किसी को कुछ मत बोलिएगा। हाय बहन जी, आप रो क्यों रहे हो? चिंता ना करो, पता नहीं आज मम्मी जी को ऐसे कैसे हो गया ये सब। आज तो इतनी खुशी का दिन था, हमारे घर नई बहू आई है। और मम्मी जी, बहन जी, क्या आपको भी सरला जी की तरह ये तो नहीं लगता कि ये जो सब हो रहा है वो मेरी इश्की की वजह से हो रहा है? ये सब आज के दिन हुआ जरूर है, लेकिन इसमें मेरी बच्ची का कोई कसूर नहीं है। मेरी इश्की के कदम अशुभ नहीं है बहन जी। कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। इश्की ने तो हमेशा इस घर की खुशियों को बचाया है, इस घर में खुशियां लेकर आई है हमेशा वो। आप ना सरला जी की बातों का बुरा ना माना करो, वो तो कभी भी यूं ही कुछ भी कह देती है। मुझे पता है कि हम लोग लड़की वाले हैं और हमें चुप रहना चाहिए, लेकिन ना सरला जी कभी कभी ऐसी बातें करती है जो इतना चुभती है ना कि चुप रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं समझ सकती हूँ, मेरा भी वही हाल है। मैं भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उनके सामने हम भी लड़की वाले हैं ना। मुझे इश्की को पहले ही पसंद नहीं करती, ऊपर से सरला जी की बातें सुन सुन के अगर वो इश्की से नफरत करने लग गई तो। आहान की माँ नहीं है, लेकिन इश्की की दादी सास ही उसकी असली सास है। और अगर ससुराल में सास का प्यार ना मिले ना तो सांस लेनी भी मुश्किल हो जाती है। आपने ऐसा सोचना भी नहीं। अगर इस घर में उसकी दादी सास है ना, तो इस घर में उसकी चाची सास भी है। और आप हमेशा ये बात याद रखना कि मैं इश्की के साथ हूँ। मेरे लिए सोनू और इश्की बिल्कुल एक बराबर है। आप ना बिल्कुल चिंता ना करो, आपकी बेटी ससुराल में अकेली नहीं है। ब्लड प्रेशर भी ठीक है, पल्स भी नॉर्मल है। माता जी, आपके सारे रिपोर्ट नॉर्मल है। समझ में नहीं आ रहा आपको हुआ क्या है? वो मैं झूठ बोल रही हूँ, हॉस्पिटल आने का शौक पड़ा था, नाटक कर रही हूँ। अरे मेरी कमजोरी के मारे सांस में सांस नहीं आ रही और आप कह रहे कि
मुझे कुछ नहीं हुआ है। आपके वहां पे शादी थी ना, हो सकता है उसी तनाव में आपको कुछ हुआ हो। हाँ, ये हो सकता है। डॉक्टर साहब, मेरे परिवार वालों को बुला दीजिए, परेशान हो रहे होंगे। ओके। इश्की, तू आहान की बीवी तो बन गई, तेरी सुहाग रात तो नहीं होने दूंगी मैं। आहान, पुत्र अपनी दादी को माफ कर देना बेटा, तेरी खुशी का इतना बड़ा दिन था, मैंने तेरी सुहाग रात बिगाड़ दी बेटा। वाह, क्या एक्टिंग की है दादी आपने। आपको तो ऑस्कर मिलना चाहिए। तू इतने क्या कर रही है? पहले आप बताइए कि आपको क्या हुआ है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ओह, आहान और इश्की की सुहागरात बर्बाद करने के लिए बीमारी का ड्रामा। सो प्रेडिक्टेबल बट वेरी नाइस। हाँ, मैं अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आप ये झूठ इतना बोलते हैं ना कि शायद खुद ही इस पे यकीन करने लगे हैं। आपको फैमिली की नहीं, खुद की फिक्र है। आप जो भी करती है ना, आहान को कंट्रोल करने के लिए करती है। तू तो कंट्रोल कर नहीं पाई, तो कोई तो चाहिए कंट्रोल करने के लिए, तो मैंने कंट्रोल कर लिया। तू यहाँ बैठ के बकवास कर रही है, निकल यहाँ से, दोबारा दिखाई मत देना। रिया, इसकी कोई भी नहीं है वहां। आप एक काम कीजिए, जब दादी के पास जाइए, मैं यहाँ पर वेट कर रही हूँ। तुम भी चलो। दादी सबसे पहले उठकर अपनी फैमिली को देखना चाहेंगी। तुम भी फैमिली हो इसकी। दादी के लिए नहीं, आप जानते हैं उन्हें मुझे देखकर कितना गुस्सा आ जाता है। मैं इस हाल में उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। आप जाइए, मैं यहाँ वेट कर रही हूँ। ये कुछ दवाइयां लेकर आई है। मैं सोचती थी कि मैं ही स्मार्ट हूं, पर ये बुढ़िया तो मेरी भी मां निकली। बट शी इज राइट। अगर मैंने थोड़ी सी और स्मार्टनेस दिखाई होती तो सड़क छाप लड़की की जगह मैं मिसेस आहान वीर मल्होत्रा होती और इस बेबी का इश्यू भी सॉल्व हो गया होता। पर जब ये बुढ़ी आप तक कोशिश कर सकती है तो मैं क्यों नहीं? क्या हुआ मेरा बच्चा? तुम ठीक तो हो? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? आपकी फैमिली यहाँ आ गई है। मम्मी जी, वो भी है क्या? नहीं, मम्मी जी मुझे देख लिया तो वो मेरी जान ले लेंगी, फिर मैं अपने बच्चों को नहीं मिल पाऊंगी। नहीं, उन्हें नहीं पता चलना चाहिए कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैंने डॉक्टर से बात कर ली, कोई नहीं जान पाएगा कि आप यहाँ हैं। लेकिन वो लोग यहाँ क्यों आए? दादी की वजह से। आपने जो कहा था ना उनके बारे में, बिल्कुल सही कहा था। आज मुझे पता चला दादी अपनी पे आ जाए तो कितना नीचे गिर सकती है। मुझे और आहान को दूर रखने के लिए वो बीमार होने का नाटक कर रही है। मम्मी जी ने पूरे घर को अपने अंगूठे के नीचे रखा था, हम उनसे कैसे जीतेंगे? जीतना ही होगा। 14 बरस के बाद तो राम जी का भी वनवास ओवर हो गया था, आपका तो उससे भी लंबा खिंच गया। इसे खत्म होना पड़ेगा। मुझे दादी की सच्चाई पता चल गई, अब आहान को भी पता चल जाएगी। कैसे? पता नहीं, पर इतना पता है कि जब झूठ अपनी मनमानी करे ना तो सच को भी स्मार्ट बनना पड़ता है। अब हम जो करेंगे
स्मार्टली करेंगे। बेटा, तुम मम्मी जी को नहीं जानती, उनसे कोई नहीं जीत पाया है। दुर्गा देवी को आज तक कोई नहीं हरा पाया, कोई नहीं। जिसे कोई नहीं हरा पाया है उसे प्यार हराएगा। आहान मुझसे बहुत प्यार करते हैं और हमने हर चीज ओपनली डिस्कस करने का वादा किया एक दूसरे से। मैं ये बात भी उन्हें सीधा सीधा बताऊंगी, पर कब और कैसे ये मैं तय करूंगी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं दादी का सच सबके सामने लेकर आऊंगी। आपकी बहू इश्की इज वेरी रिस्की। मैम, इसीलिए डॉक्टर आपको बोल रहे थे ना, ऐसी हालत में आपको अकेले नहीं आना चाहिए था। देखिए, चक्कर आ गए ना। बच्चे के पापा को कॉल करूं? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। इस बच्चे के बाप ने तो मुझे पहले ही छोड़ दिया। रिया, ये तुम्हारा ही बच्चा है हान। और मेरी पर्सनल लाइफ में दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं तुम्हारी लाइफ का पार्ट नहीं हूँ, सो प्लीज़ मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो और अपने बीवी के पास वापस जाओ। तुम ये मेरे सामने ड्रामा मत करो। 2 साल में हम दोनों के बीच में कभी कुछ हुआ नहीं है। ये बच्चा मेरा हो ही नहीं सकता। हम 2 साल से साथ में थे हान, और अभी तक तुम इतना ही समझ पाए हो मेरे बारे में। तुम्हें लगता है कि मैं इतनी गिरी हुई हूँ कि तुम्हारे फियांसे होने के बावजूद मैं किसी और के साथ? I can't believe this। तुम्हारी सोच पर मुझे शर्म आती है। You know what, आहान? तुम जस्ट सोचो कि तुमने मुझे यहाँ देखा ही नहीं है, एंड जस्ट गो अवे। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी नजरों में मैं एक गिरी हुई लड़की हूँ जिसे तुम और गिरा दोगी तो क्या फर्क पड़ता है ना? आहान, जस्ट गो अवे। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने बच्चे के लिए अकेली काफी हूँ। मैं अकेले इस दुनिया से लड़ लूंगी, अकेले उसे जन्म दे दूंगी और अकेले उसे बड़ा भी कर लूंगी। बट आई डोंट नीड यू। बेटा, तुम मम्मी जी को पूरी तरह से नहीं जानती हो। वो अपना सच छुपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। देखो उन्होंने मेरी क्या हालत की है। मेरी पूरी जिंदगी मेंटल असाइलम में निकल गई। उससे भी उनको चैन नहीं मिला तो मुझे उन्होंने मारने की कोशिश की। क्यों? ताकि दुनिया के सामने ये सच ना आ गया है कि उनका बेटा एक घटिया इंसान था। बेटा देखो, मेरे साथ जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन तुम अपनी जिंदगी, अपनी खुशी और अपनी शादी को बर्बाद मत करो प्लीज। अगर मम्मी जी को एक पल के लिए भी ये पता चल गया ना कि तुम उनके बारे में सच जानती हो, तो वो पल तुम्हारे लिए उस घर में आखिरी पल होगा। और मैं नहीं चाहती कि आहान तुम्हें भी खोए। मुझे तो खो ही चुका है। मैं सिर्फ सीधी सादी दिखती हूँ, लेकिन जब ये ब्रेन काम करता है ना, तो राजधानी को भी पीछे छोड़ देता है। दादी चालाक है तो मैं भी सियानी हूं। आप फिक्र मत कीजिए, दादी का सच मैं सामने लेकर आऊंगी। अगर उन्हें शतरंज आता है ना, तो मुझे भी लूडो आती है। डोंट वरी। पर उसमें तो किस्मत से हार जीत होती है बेटा। कोई बात नहीं, तो लूडो वाली लाइन कैंसिल कर देते हैं। मैंने माधुरी दीक्षित वाली बेटा देखी है। आहान के सामने दादी का सच लाकर रहूंगी, उनकी असलियत सबको दिखाऊंगी। आप बस अपनी फिक्र कीजिए, बाकी सबकी फिक्र मैं करूंगी। सबको लगता है कि दादी निरूपा रॉय है और आप वैम्प,
पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि दादी ने एग्जैक्टली सबको बोला क्या है। ऐसी क्या पट्टी पड़ा रखी है कि आपका नाम सुनते ही ईवीएम को मिर्ची लगने लगती है। ईवीएम? आपका बेटा आहानवीर मल्होत्रा। आप मेरी हाई फाई लैंग्वेज पर मत जाइए, खुद का ख्याल रखिए और मुझ पर भरोसा रखिए। दिस इश्की इज वेरी रिस्की। चलिए भी आराम कीजिए। दादी, मैं और चाची आज यहीं रुक जाएंगे। और आप क्या, इनको भी यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है, ये एकदम ठीक है। अब नहीं मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि थोड़ी सी थकान है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगे। क्या थकान है? बेहोश हो गई थी बेचारी। आपने सारे टेस्ट किए कि नहीं ठीक से? अरे कुछ नहीं डॉक्टर साहब, आप तो अपना मरीजों को देखो, आपको देख के और बीमार हो जाती हो। जाओ। हाँ। क्या परेशान हो रही हो? कहा ना डॉक्टर ने ठीक हो, सब ठीक है। तुम लोग घर जाओ, आहान रुकेगा ना यहाँ पे, मैं उसके संग सुबह आ जाऊंगी। हाय मम्मी जी, आहान की नई नई शादी हुई है ना, मैं रुक जाती हूँ ना यहाँ पे। घर की बहू बेटियां बाहर रुकती हैं क्या? नहीं, ये काम तो मर्दों को ही ठीक लगता है, मर्दों को ही करना चाहिए। दादी मैं रुक जाता हूँ, भाई को जाने देते हैं ना। चुप कर खुदते, तेरी बातें सुनकर तो मेरी तबीयत और खराब हो जाती है। तू तो जा यहाँ से। मम्मी जी आराम से। हाँ, आन रुक रहा है ना बेटा यहाँ पे, तो बस उसको ही रुकने दे। ओए, दादी ये सुपर हीरो वाली स्पीड से कैसे सही हो गई? ये तो अच्छी बात है ना, सब लोग कितना परेशान हो रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि दादी बीमारी ना हो, बस बीमारी का नाटक कर रही हो? दादी ऐसा क्यों करेंगे चिपड़े? भाई और भाभी की फर्स्ट नाइट बर्बाद करने के लिए। तू ना अपनी ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अपने पास रख। दादी को अगर कोई प्रॉब्लम होती तो वो शादी के लिए कभी हाई नहीं कहती। और वैसे भी ये सब मेरी सास करती है, दादी नहीं। हाँ, हमारी दादी तो बेसन के लड्डू जैसे सुपर स्वीट दादी है ना। शट अप। मत मान तुम, बट मैं बता रहा हूँ, हमारी दादी ना सस्पेंस फिल्मों वाली वो जो किलर होते हैं ना, वैसी हैं, जो देखने में एकदम सीधी सादी लगती है, बट एंड होते माय लॉर्ड किलर है श्रीमती दुर्गा देवी। कार्तिक, तुझे ये लॉजिकल बातें करनी है ना तो मुझसे मत कर, किसी और से जाके कर। हट यहाँ से। अपने खानदान की इज्जत के लिए दादी ने एक माँ को उनके बच्चों से अलग कर दिया, उन्हें मेंटल हॉस्पिटल पहुंचा दिया, और अब ये बीमारी का नाटक। रिया बिहेव तो ऐसे कर रही है जैसे बेबी मेरा हो, लेकिन जब ये पॉसिबल ही नहीं है तो फिर दादी ठीक है? हाँ, थोड़ी सी वीकनेस है, डॉक्टर ने कहा कल तक डिस्चार्ज कर देंगे। मतलब दादी को सिर्फ आज की रात बर्बाद करनी थी। क्या हो, परेशान हो? कुछ नहीं, बस दादी के बारे में सोच रही थी। चिली फाइनिश की। I'm really sorry. I know आज हम दोनों के लिए बहुत बड़ी रात थी, पर अनफॉर्चुनेटली दादी की तबीयत खराब हो गई, और तुम जानती हो कि दादी मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए भी। अगर हम दोनों हैं तो साथ, क्या फर्क पड़ता है घर पर हो या हॉस्पिटल में। दादी के पास चलो। पुत्र, अपनी दादी को माफ कर देना। मेरी वजह से आज आज की रात मतलब। दादी कैसी बातें कर रही हैं आप? कोई रस्म, कोई रात आपकी हेल्थ से इंपॉर्टेंट है क्या? तू भी घर जा, आहान है ना मेरे पास।
दादी वंस अगेन, अगर आपको लगता ही है कि रात को बाहर रुकना मर्द का ही काम है तो मैं हूं ना द रियल माचो मैन, क्या बोलते हो? बहुत देखे तेरे जैसे माचो मैन, एक थप्पड़ ना लगा दूं माचो मैन को। आज तक कोई जिम्मेदारी निभाई तूने जो मैं आज तुझ पे भरोसा कर लूं? अरे आज करके देखो आप। कार्तिक रहने देना, तुझे तो पता ही है, आहान को देख के आधी तबीयत उनकी ठीक हो जाती है। अगर इश्की और आहान नहीं चाहते कि, मेरा मतलब आहान यहाँ नहीं रुकना चाहता तो ऐसा कुछ नहीं दादी, हम दोनों यहीं रुकेंगे। जी दादी, आपकी हेल्प ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं यहाँ रुकूंगी, आपकी हेल्प हो जाएगी। थैंक गॉड, एटलीस्ट इश्कान विल बी टुगेदर। ऐसे नई बहू को नहीं रोक सकते बेटा। इट्स ओके, इश्की यहीं रुकेगी। आपको जवाब देना है तो आपकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी ना दादी, बस वही सीख रही थी। आपने ट्राई तो पूरी मारी मुझे और आहान को दूर रखने की, पर रख नहीं पाई। आप रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स कीजिए। चलिए आप लोग सब चलिए, मैं और इसकी यहाँ है, चलिए आओ। जरा क्या हो? What's wrong with you? सुहागरात पे ना आईसीयू के पेशेंट्स भी ना घर जाने के लिए जिद लगाने लगते हैं, और आप होके हॉस्पिटल में रुकने के लिए जिद लगा रहे हो। दादी की तबीयत ठीक नहीं है। अरे एकदम सही है, अभी कोई सांप सांप चिल्ला देना तो आपको पीछे छोड़कर आगे निकल जाएंगी। शट अप यार, कुछ भी बोलता है क्या? मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आप इश्की के साथ अलोन टाइम अवॉइड कर रहे हो। मैं इश्की के साथ अलोन टाइम अवॉइड कर रहा हूँ तो कुछ भी इडियोटिक बातें करता है बस। अरे नाराज क्यों रहे हो आप? नाराज तो इश्की को होना चाहिए, आपसे। और वो बेचारी संस्कारी आइडियल बहू बनी गई है। तू जाना, घर जाना, जब देखो कुछ भी बकवास करते रहता है। और तू इश्की की फिक्र मत किया कर, ओके? उसने बोला ना सबके सामने, उसके लिए दादी की हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। जा अभी। बेचारी इश्की, ऐसे ही चलता रहा ना तो आज की रात क्या, आप दोनों की लाइफ की हर रात ना ऐसे दादी को ग्लूकोज चढ़ाते हुए निकल जाएगी। ये वैसे तो हमारी लाइफ की सबसे खूबसूरत रात होनी चाहिए थी। सोचा नहीं था ये रात हॉस्पिटल में कटेगी। तुम ठीक हो? ठीक हो? सॉरी। आपने मैंने प्यार किया देखी? नहीं। क्यों नहीं देखी? देखी होती तो मैं वो नो सॉरी नो थैंक यू वाला डायलॉग मार पाती ना। कितना क्यूट मोमेंट होता, देखनी चाहिए थी। सॉरी, देख लूंगा। फिर से सॉरी? कितनी बार सॉरी मांगेंगे? सॉरी मांगते नहीं है, बोलते हैं। मुझे करेक्ट करने के लिए भी आज की रात मिली थी आपको। वैसे ये सब भी बड़ा रोमांटिक है। गार्डन है, फूल है, तारे हैं, आप हैं, मैं हूँ। इससे ज्यादा अच्छा और क्या हो सकता है? मेरा मजाक उड़ाती? नहीं, सच कह रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे ऐसी रात में लोग करते क्या है? हाय मेरे क्यूटू। What's क्यूटू? You are क्यूटू। और लोग जो भी करते हो, हम दोनों आज के दिन एक दूसरे से वादा करेंगे। कैसा वादा? ये कि हम हमेशा एक दूसरे से सच बोलेंगे, हमेशा ऑनेस्ट रहेंगे। मैं दादी का सच सबके सामने लेकर आऊंगी, पर कब और कैसे ये मैं तय करूंगी। ये तुम्हारा ही बच्चा है हान। वादा थोड़ा मुश्किल है पर कस के ट्राई मारेंगे। तुम्हें पता है इश्की, मैंने ना अपनी लाइफ में हर चीज प्लान की है, लेकिन पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हुआ। It was like instinct kicked in. You know, I was so impulsive. किसको किक की? क्या कौन सी पल्स?
आपको पता है मुझे हाई-फाई इंग्लिश नहीं आती, तो फिर क्यों बोल रहे हैं? मतलब पहली बार मैंने अपने दिल की बात मानी। हमेशा मानिएगा, ऐसा नहीं कि दिल बोलना शुरू करे और आप कान में रुई डालकर बैठ जाए। हमेशा दिल की बात सुनिएगा। वादा? वादा। और मैं भी आपसे वादा करती हूँ, मैं हम दोनों के बीच कभी किसी को नहीं आने दूंगी, हमेशा आपका साथ दूंगी। अगर कभी मुझसे कोई गलती हो गई तो दोनों साथ मिलकर सही करेंगे। और कभी मैंने कुछ ऐसा किया जो आपको पसंद नहीं आया तो मैं तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करूंगा इश्की। तुम ठीक हो? बस दादी को लेकर परेशान। आप रेस्ट कीजिए दादी। आप लोग तो कल हॉस्पिटल में आराम से सो भी नहीं पाए होंगे ना? वो तो घर पे भी होते तो सो नहीं पाते। क्या चाची मजाक भी नहीं कर सकती क्या? खैर आज भी कुछ रस्में हैं, थोड़ी देर रेस्ट कर लो, फिर तैयार भी होना है। ये तुम्हारा ही बच्चा है हान? हो ना हो रिया झूठ बोल रही है। इससे पहले कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, आई नीड टू टैकल हर। मुझे कुछ काम है चाची, मैं चेंज करके वो काम कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर जल्दी आ जाऊंगा। आज काम पे जाना जरूरी है, एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकता? ओए, शादी का मतलब छुट्टियां नहीं होती है, जिम्मेदारियां होती है। अब ये काम नहीं करेगा तो कौन काम करेगा? हाँ? जा पुत्र, तू जा। हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना, आज मुंह दिखाई की रस्म भी करनी है ना। आहान, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, बस थोड़ी देर में आ जाऊंगा। आई प्रॉमिस। जो लोग सच बोलते हैं ना मॉम, उन्हें जरा सा भी झूठ, जरा सा भी गिल्ट बहुत परेशान करता है। और यहाँ ना तो मेरा झूठ छोटा है और ना ही आहान का गिल्ट। वो जरूर आएगा। क्यों नहीं रही है मॉम? आहान मुझसे प्यार नहीं करता है, वो इश्की से प्यार करता है। उससे शादी हो चुकी है। अब मुझे आहान से कुछ नहीं चाहिए मॉम, मैं अकेले इस बच्चे को पाल लूंगी। बेटा तुम समझ नहीं रही हो, बहुत मुश्किल होता है एक अकेली लड़की को दुनिया से लड़ना, समझो। कोशिश तो कर सकती हूँ ना मॉम, मुझे अकेले रहना मंजूर है, पर आहान को फोर्स करना नहीं। या बेटा जब वो रिश्ता ही नहीं रहा तो उस रिश्ते की निशानी को रखने का क्या मतलब? Why don't you get it aborted? मॉम, अब ये बात सोच भी कैसे सकती है? दोबारा ये बात मत कीजिएगा आप मेरे सामने। मैंने आहान से प्यार किया है, ये उसी प्यार की निशानी है। प्यार की निशानी को ऐसे खत्म नहीं किया जाता, बल्कि सीने से लगा के रखा जाता है। आहान, तुम यहाँ आओ। अब यहाँ क्यों आए तुम?
मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके उसकी बर्बादी का तमाशा देखना है तुम? मॉम प्लीज, जो कुछ भी हो उसमें हान की कोई गलती नहीं है। एग्जैक्टली रिया, इसकी कोई गलती नहीं है, गलती तो हमारी है जो हमने इस पर भरोसा किया। अच्छा सिला दिया तुमने उस भरोसे का। मॉम प्लीज, आप यहाँ से जाइए, मुझे हान से अकेले में बात करनी है। कल दादी बीमार हो गई थी तो टेक्निकली सुहाग रात तो आज होगी ना। और आज मैं तुम्हें इतने अच्छे से तैयार करूंगी ना कि भैया जब तुम्हें सुबह देखेंगे ना तो रात होने का वेट नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे और राज के बीच सब ठीक है? परफेक्ट, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। भाभी, आई नो कि हम सेम एज ब्रैकेट के हैं, लेकिन जो तुमने मेरे लिए किया है ना वो कोई भाभी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक माँ कर सकती। सॉरी, दुनिया के सारे बच्चे माँ का नाम लेते ही स्माइल करने लगते होंगे ना, और दूसरी तरफ हम हैं। एक पर्सनल बात पूछूं? हाँ, तुम तो भाभी हो ना, कुछ भी पूछो। तुम्हारी माँ ने ऐसा क्या किया था कि उनका नाम सुनते ही तुम रोने लगती हो? ईवीएम को इतना गुस्सा आ जाता है। हमारे पापा की डेथ के बाद मॉम किसी और आदमी के साथ चली गई थी। उसके बाद उन्होंने कभी मुड़ के नहीं देखा हमारी तरफ। एक फोन कॉल, एक चिट्ठी, कभी कुछ नहीं। कौन सी माँ अपने बच्चों के साथ ऐसा करती? मेरे सामने तो ठीक है भाभी, लेकिन हान भैया और दादी, उनके सामने मॉम का नाम कभी मत लेना, नहीं तो वो। डोंट वरी, मैं किसी के आगे कुछ नहीं कहूंगी। थैंक यू। ऐसी बातों पे थैंक यू मत कहा करो, पराया लगता है। ठीक है, थैंक यू नहीं कहूंगी। मैं ना अपने यहाँ हाथ पे थैंक यू का टैटू करवा लूंगी। थैंक यू भाभी, जब भी थैंक यू कहना होगा इसे दिखा दूंगी। ठीक है? दिखती। दादी ने फेक न्यूज़ फैला रखी है। अब बस मुझे ये पता करना है कि चाचा चाची क्या जानते हैं।